आप सब। मैं दीपिका शर्मा एक बार फिर से अपने नए वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हुई। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। मेरी जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो शिक्षण अभिक्षमता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षण को जानने से पहले हमारा जानना ज़रूरी है कि हम शिक्षा को जानें कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। तो एक बार आप लोगों को दोबारा से मैं शिक्षा को शॉर्ट नोट्स के टाइप में बता दे रही हूँ कि शिक्षा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि शिक्षा जो एक प्रोसेस है हमारी, वो देखा जाए तो एक तरीके से एक उद्देश्यपूर्ण, सतत, गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। अब इस डेफिनेशन से हमारे पूर्ण रूप शिक्षा का स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। और ये प्रोसेस जो है एक एमफुल प्रोसेस है कि हमारा कोई उद्देश्य है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। अब देखा जाए तो स्पष्ट है कि शिक्षा जो है व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कई मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जैसे एडम्स ने बोला कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और जॉन डीवी ने बोला कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था अपने पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। तो शिक्षण अभिक्षमता के बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षण क्या है। तो हमारी यूनिट फर्स्ट जो है उसका टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता। अब शिक्षण अभिक्षमता में हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण की कि आखिर शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग? तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ज्ञान प्रदान करते हैं। आपने देखा ही होगा कि आप लोग जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते हैं, तो आप लोगों की ये प्रोसेस जो टीचिंग प्रोसेस है ये चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, आपका टीचर जो है वो आप लोगों को पढ़ाता है, एक प्रोसेस करता है, आपके क्लास के बच्चों का जो ग्रुप है उसको शिक्षा प्रदान करता है। तो इसी प्रोसेस को हम शिक्षण कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र, शिक्षक आदि से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। अगर हम शॉर्ट रूप में बोले तो शिक्षण का एक संक्षिप्त तात्पर्य के रूप में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान में शिक्षार्थियों यानी छात्रों को पूर्व निर्धारित ज्ञान प्रदान करता है। अब पूर्व निर्धारित ज्ञान प्रदान की अगर हम बात करेंगे तो आपको पढ़ाने से पहले या स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो या मैं भी हूँ, आप लोगों को शिक्षण की प्रक्रिया करने से पहले जो टीचर होता है वो अपना एक तैयारी लेकर के चलता है। मुझे आज शिक्षण के ऊपर आप लोगों को पढ़ाना था तो मेरे को भी उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ी, तैयारी करनी पड़ी, पूर्व ज्ञान को निर्धारित करना पड़ा। ठीक है, तो शिक्षण जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य
अपने आसपास के रहने वाले वातावरण में रहने वाले लोगों को ज्ञान प्रदान करता है। अब शिक्षण अभिक्षमता में जो है वो हमने शिक्षण की तो बात कर ली। अब हम अगर अभिक्षमता की बात करें तो अभिक्षमता का मतलब होगा जो आपकी शिक्षण की प्रोसेस है उसके ग्रहण, मतलब उसको ग्रहण करने की योग्यता, मतलब शिक्षण की प्रोसेस को ग्रहण करने की योग्यता ही आपकी अभिक्षमता कहलाती है। अब जो शिक्षक और छात्र, जो आपकी शिक्षण की प्रक्रिया है, ये दो लोगों के बीच होती है। ये होती है शिक्षक और छात्र के बीच। ये प्रोसेस जो है आपकी दो लोगों के बीच होती है, एक होती है शिक्षक और एक छात्र। तो उसमें आपकी जो तीन चीजें हैं वो आपकी निर्धारित होती हैं। जो आपकी शिक्षक की प्रक्रिया है इसमें आपकी तीन चीजें निर्धारित होती हैं, जिसमें पहली चीज में आपका निर्धारित समय, दूसरी चीज है निर्धारित स्थान। शिक्षण की प्रक्रिया में दो आपकी चीज हो गई, शिक्षण और छात्र। ये प्रोसेस जो है वो शिक्षण और छात्र के बीच होता है, जैसे निर्धारित समय और निर्धारित स्थान। और तीसरी चीज जो है निर्धारित उद्देश्य। शिक्षण की प्रक्रिया में ये तीनों चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि निर्धारित समय, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल का एक प्रॉपर टाइम होता है कि बच्चे 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक स्कूल में रहेंगे। उस बीच उनकी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो चलेगी। निर्धारित स्थान, स्कूल एक प्रॉपर जगह पे होगा। निर्धारित उद्देश्य होगा शिक्षा प्राप्त करने का। तो शिक्षण की प्रक्रिया में आपके निर्धारित समय, निर्धारित स्थान और निर्धारित उद्देश्य, ये तीन चीजें आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अब जो आप लोगों का शिक्षण अभिक्षमता वाला ये जो फर्स्ट यूनिट का आपका टॉपिक है, इसमें मैं शिक्षण के बारे में आपको इसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके चरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसके उद्देश्य, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, ये सारी चीजें बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिक्षमता की डेफिनेशन से। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो आपकी दी है जॉन डीवी ने। सबसे पहली डेफिनेशन आपकी दी है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी जी ने कहा है कि जिस प्रकार से शरीर के विकास हेतु हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास हेतु मनुष्य को शिक्षण की आवश्यकता होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जॉन डीवी जी ने कहा है कि जिस प्रकार से शरीर के विकास हेतु मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास हेतु शिक्षण की आवश्यकता होती है। जॉन डीवी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मनुष्य को जिस प्रकार से अपने शरीर के विकास के लिए भोजन खाना पड़ता है, उसी से उसको ताकत मिलती है, तभी वो और अपने काम पूरे कर पाता है। उसी प्रकार से जो हमारा समाज है उसके विकास के लिए शिक्षण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो ये दो होगी हमारी जॉन डीवी जी की। अब सेकंड है हमारी B.O. स्मिथ। सेकंड डेफिनेशन है हमारी B.O.
स्मिथ। अब B.O. स्मिथ जी ने क्या कहा है शिक्षण के बारे में? शिक्षण के बारे में B.O. स्मिथ जी ने कहा है अधिगम, अधिगम माने सीखना, सीखना, अधिगम को अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। अधिगम माने सीखना, मतलब अगर हम किसी भी चीज को बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों को उस चीज के सीखने के लिए उनको अभिप्रेरित करना, उनको मोटिवेशन देना शिक्षण कहलाता है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को B.O. स्मिथ जी की जो डेफिनेशन है वो रिपीट कर रही हूँ। अधिगम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सीखना को अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ठीक है, आगे जी की डेफिनेशन के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिक्षण के जो चरण है उसके बारे में। तो शिक्षण के चरण के बारे में हम बात करेंगे तो शिक्षण के टोटल 7 चरण होते हैं। तो जिसमें आप लोगों का पहला चरण जो है वो होता है योजना बनाना। शिक्षण के चरण के बारे में हम बात करेंगे तो इसके टोटल 7 चरण होते हैं शिक्षण के। तो जिसमें पहला जो है वो है हमारा योजना बनाना। अब योजना बनाना में शिक्षण में जो आपका फर्स्ट चरण है उसमें योजना बनाना आपका मतलब हो गया उसमें कि जो आप लोग की शिक्षण की प्रोसेस है उसमें कोई भी टीचर जो है वो जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाएगा कोई भी टॉपिक तो पहले से उस प्रोसेस की तैयारी करेगा, योजना बनाएगा कि आज उसको क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और उस टॉपिक के बारे में क्या क्या डिटेल समझानी है। ठीक है, अब सेकंड आपका चरण हो गया। सेकंड चरण जो है आपका शिक्षण का वो होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचना। सेकंड चरण है आपका छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचना। अब पहले चरण में टीचर जो है वो योजना बनाएगा, क्लास में जाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये अपनी योजना तैयार करेगा। सेकंड में छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचना, वो क्लास में जाकर के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को कि बच्चों को आखिर क्या क्या आता है, जो पुनरावृत्ति के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेगा कि बच्चों को जो पहले पढ़ाया गया टॉपिक है उससे रिलेटेड बच्चों को आखिर क्या क्या आता है। अब थर्ड है, थर्ड जो हमारा चरण है वो है सामग्री को एकत्रित करना। थर्ड चरण जो है वो है सामग्री को एकत्रित करना। अब टीचर को जो जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो उसके पास अगर वो चार्ट है, चार्ट देखेगा या कोई बुक है उससे रिलेटेड तो वो सामग्री को इकट्ठा करेगा कि चाहे तो वो चार्ट से बच्चों को समझाएगा, चाहे तो वो पीपीटी के थ्रू समझाएगा। पीपीटी मतलब पावर प्रेजेंटेशन जो होती है उसके थ्रू समझाएगा या बच्चों को डायग्राम के थ्रू समझाएगा। तो सामग्री को एकत्रित करना तो यही आपकी जो जो इसमें चार्ट है आपका या आपका प्रेजेंटेशन हो गया, पावर प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर आप लोगों का ये ब्लैक बोर्ड के थ्रू डायग्राम बना करके समझाएगा। तो ये सारी सामग्री हो गई जिसको इकट्ठा करके वो प्रोसेस को बताएगा। अब फोर्थ है आपका जो आगे की उसकी जो सामग्री को जब वो एकत्रित कर लेगा तो वो होगा आपका कि हम जो शिक्षण है, शिक्षण के अंतर्गत आने वाले, आज मैंने आप लोगों को 3 चीजें समझाई हैं। फर्स्ट योजना बनाना, सेकंड है छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचना
थर्ड है सामग्री को एकत्रित करना। तो आज मैं इन्हीं तीनों टॉपिक को मैंने आपको समझाया है और इन्हीं टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया है। तो आज मैं अपना वीडियो जो है वो यहीं पर रोक करके आगे के जो आपके बचे हुए 4 जो चरण हैं शिक्षण के वो आप लोगों को आगे कल मैं बताऊंगी। तो मैंने आप लोगों को शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड आज कुछ जानकारियाँ दी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में जाके बेल के बटन को प्रेस करें। आप लोगों को शिक्षण अभिक्षमता में शिक्षण के चरणों के बारे में बताया कि शिक्षण के 7 चरण होते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 3 चरणों के बारे में आज बता दिया है। अब बाकी के 4 चरणों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में स्टडी कराऊंगी। तो आज मैंने आप लोगों को शिक्षण के बारे में बताया। तो अगर आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में जाके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मेरे जितने भी आप लोगों को नए वीडियोस हैं वो ज़रूर मिलेंगे देखने को। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने UGC नेट के 2nd पेपर एजुकेशन की भी प्रिपरेशन शुरू करवा दी है। उसमें मैं पहला टॉपिक जो है पर्सनैलिटी का वो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और उसमें आप लोगों को मैं अपने खुद के बनाए हुए सिलेबस जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी स्टडी भी आपको करा रही हूँ और वो नोट्स जो हैं वो आप लोग के लिए भी काफ़ी बेनिफिटफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए और समझिए। थैंक यू।